बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए नहायत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, मैंगो कुल्फ़ा की रेसिपी। कुल्फ़ा तो आपने बहुत ही खाए होंगे, लेकिन ये जो इस स्टाइल में मैंने मैंगो कुल्फ़ा की रेसिपी दी है, बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनती है। बिना किसी मेहनत और झंझट के ये बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस लगती है। बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मैंगो कुल्फ़ा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो कुल्फ़ा के लिए हम दूध को बॉयल करेंगे। यहाँ एक पैन ले लिया है मैंने और 2 कप के करीब यानी कि हाफ़ लीटर मेरे पास यहाँ पर फुल फैट दूध है। आप डब्बे वाला पैकेट वाला दूध भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूध को बॉयल आने दें और साथ के साथ हम इसमें इलायची का पाउडर भी शामिल कर देंगे। 2 से 3 बॉयल आने तक दूध को हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। बॉयल आना शुरू हो चुका है दूध में। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो करना है ताकि हमारा दूध ऊपर से गिरने ना पाए। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिसमें पिस्ता और बादाम है, बारीक से काट कर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 3 चम्मच कंडेंस मिल्क के हैं, ये इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेम रिज़ल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर में फ़र्क आ जाएगा क्योंकि कंडेंस मिल्क से बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा कुल्फ़ा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद पका लेना है कंडेंस मिल्क के साथ, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए और हमारा मज़ेदार सा कुल्फ़ा तैयार हो जाए। इसको साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर मैंने मैंगो ले लिए हैं। मैंगो अच्छे वाले और पके हुए आप लें ताकि हमारा कुल्फ़ा जो है वो मज़ेदार सा बन सके। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से इसकी टॉपिंग को हम थोड़ा सा बड़ा करके काट लेंगे, इस तरह से, जिस तरह से ये देखें मैं काट रही हूँ, सेम इसी तरह से आपने कट कर लेना है। बहुत ही आसान और यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है। अच्छे पके हुए आम होंगे तो ये हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। अब छुरी को दरमियान में रख कर हम इसकी जो गुठली है इसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से निकल आती है। तेज़ और नोकीली छुरी होगी तो ये हमारी जो गुठली है वो आसानी के साथ निकल आएगी। अब किसी भी चीज़ के साथ आप इसको प्रेस करते हुए, दबाते हुए अंदर से निकाल लेंगे तो ये आसानी से ये देखें निकल आएगी और हमारा यहाँ पर मज़ेदार सा मैंगो तैयार है। अब ये भी एहतियात करें कि छुरी जब आप अंदर तक ले जाएं तो वो फटने ना पाए हमारी मैंगो। तो हमारा कुल्फ़ा जो है वो कुल्फ़े का जो हमने दूध तैयार करके रखा है वो नीचे से बह जाएगा और हमारी कुल्फ़ा जो है बेहतरीन सा तैयार नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 मग ले लिए हैं मैंने, स्टील वाले लें या आप शीशे वाले ले लें, कोई इशू नहीं है। इनको इस पे सेट कर लें। अब दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब 3 चम्मच, ये खाने वाले चम्मच का मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, 3 खाने वाले चम्मच हैं यहाँ पर मेरे पास। टेट्रा पैक मलाई है। आप चाहें तो दूध वाली जो घर में रेगुलर दूध आता है उससे मलाई निकलती है, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारा मज़ेदार सा दूध रेडी हो चुका है और यहाँ हमारे मैंगो भी अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर मज़ेदार सा और क्रीमी सा हमारा जो दूध हमने बना कर रखा था वो इन होल्स में भर लें। बहुत ही मज़ेदार और शानदार और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और ऊपर से इनकी जो हमने टॉपिंग निकाली थी वो इनके ऊपर रख दें। अब तकरीबन 1 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में रख लें। लाइट का बहुत इशू आ रहा है तो मेरे कम से कम 1 दिन और 1 रात लग गई थी इनको फ्रीज़ करते हुए। तो माशाल्लाह से दूसरे दिन मैंने यहाँ पर निकाले हैं, अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुके हैं। अगर ये निकलने ना पाएँ तो एक बाउल में पानी भर लें और उसमें 1 से 2 मिनट तक रख लें तो ये आसानी के साथ निकल आएंगे। ये देखें मेरा एक मैंगो निकल आया है। अब इसको आराम के साथ छील लें, बहुत ही आसानी के साथ ये छिल जाएगा और बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म की ये रेसिपी है, बहुत ही मज़े की लगेगी।
यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ मैंगो मैंने छील लिए हैं, अब इनकी कटिंग हमने करनी है। कटिंग आप अपने हिसाब से कर लें। यहाँ पर मैंने एक तो गोलाई में कट की है, बहुत ही मज़े की लगती है। एहतियात से करें, जल्दी जल्दी करें क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है तो ये घुलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने एक को गोलाई में कट कर लिया है और दूसरे को मैंने लंबाई के रुख में कट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आम का सीज़न है और बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां हैं तो उनको ये बना कर दें और मज़े से इंजॉय करवाएं। बहुत ही खुशी से और मज़े से खाएंगे ये रेसिपी। कुल्फ़ा तो वैसे ही बच्चों का फेवरेट होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।